नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेष राशि जून 2025 राशिफल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, पराक्रम, जॉब, बिजनेस, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सबसे आपकी आमदनी, लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता का स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला, और आखिरी में बात करेंगे कि अगर कोई दिक्कत है, जो कि है, तो उसके सॉल्यूशन क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ में। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए, इस यूट्यूब की भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, अगर इन राशिफल को और विस्तार में आपको देखना हो, समझना हो, महीने के महीने को देखना हो, या सिर्फ राशि के बारे में नहीं बाकी राशियों का भी डिटेल्स देखना हो, तो हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें, दैट इज astrologystarts.com। मैं यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़े जा रहा हूं, तो आप एक बार क्लिक करके हमारी साइट को जरूर विजिट करके देखें कि उस पे आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ से अवगत कराएगी। आगे बढ़ते हैं। अब मित्र, मेष राशि जून 2025 राशिफल को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ग्रह गोचर जो अभी हैं वो कहां हैं, किन किन भावों में हैं। आपके जन्म के समय में ग्रह जैसे डिफाइन हुए थे वो आपकी जन्म कुंडली में दिखाई पड़ रहा है। उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो ये राशिफल भी उतनी मात्रा में एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये टेम्पररी होता है, अभी के गोचर से इसकी डिराइव की जाती है। लेकिन इसको समझने के लिए पहले ये समझ लें कि ग्रहों की सिचुएशन क्या है, कौन से ग्रह कहां प्लेस्ड हैं। तो समझें कि आपके लग्न में शुक्रदेव विराजमान हैं। ये बिल्कुल अभी 30 मई से आप अपने उच्च राशि से आपके लग्न में आ गए। ये आपके धनेश और सप्तमेश हैं। तदोपरांत आपके पंचमें सूर्यदेव अभी 15 मई को अपना राशि उच्च की राशि का परिवर्तन करके आपके स्वास्थ्य के भाव से निकल के आपके धन भाव में विराजमान हो गए। तत्पश्चात आपके तृतीय षष्ठेश कायदे से कारक ग्रह नहीं है आपके, इसी को खराब ग्रह बोला जाता है। जो तृतीय षष्ठेश होते हैं ना, फिर भी ये भी कई दफा अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं आपके दैनिक दिनचर्या और जॉब के लिए, आपके प्रेजेंटेबिलिटी के लिए, आपके स्किन केयर के लिए, स्किन की टोनिंग के लिए, इस सब के लिए जिम्मेवार बुध ग्रह 5 जून से 21 जून तक यहां विराजमान रहेंगे। 21 जून के बाद ये अपना हाउस परिवर्तित करके यहां आ जाएंगे आपके तृतीय भाव में, और ये पूरे महीने जून के फिर यहां रह जाएंगे। अब अगर इसके बाद आपके लग्नेश की बात की जाए तो लग्नेश अभी नीच के आपके हृदय भाव पे बैठे हैं, आपके हार्ट पे बैठे हैं, और 6 जून को अपना राशि परिवर्तन करके यहां से यहां आ जाएंगे, आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे, बहुत मजबूत पोजीशन में आ जाएंगे ये। तत्पश्चात शनिदेव जो कर्मेश और भाग्येश हैं वो आपके द्वादश भाव में विराजमान हो गए हैं। ये कायदे से 1 अप्रैल से ही आप पे एप्लीकेबल हो गया है। ऐसे में आप पे शनि की 7.5 भी स्टार्ट हो गई है। अगर आपने शनि की 7.5 का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने बहुत ही स्पेसिफिक रिजल्टेंट्स के साथ इसको हमारे चैनल पे डाल रखा है। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रहा हूं, जरूर से देख लें। इससे आपको यह समझ में आएगी कि आने वाला 2.5 साल शनि की 7.5 में आपके ऊपर में क्या प्रभाव रखने वाला है। तदुपरांत अगर आपके भाग्येश और व्ययेश की बात की जाए, गुरुदेव की बात की जाए, तो गुरुदेव 14 मई तक यहां आपके धन भाव पे विद्यमान थे, और 15 मई से गुरुदेव आपके तृतीय भाव में विराजमान हो गए हैं। यहां से ही आपके भाग्य भाव को सीधा सीधा देख रहे हैं। बहुत अच्छी पोजीशनिंग है ये आपके भाग्य के लिए। तदोपरांत राहु और केतु, जिससे दुनिया डरती है, लोग परेशान रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, क्योंकि ये सर्टेनिटी में कुछ भी कर जाते हैं। ये ग्रह पिछले 1.5 साल से आपको परेशान किए हुए था, आप माने ना माने। ये ग्रह आपके द्वादश भाव में विद्यमान थे, राहुदेव, और केतुदेव आपके 6ठे भाव में विराजमान थे। ऐसा पोजीशन कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। आपने कई बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े होंगे, चाहे अपने लिए, चाहे पिताजी के लिए, चाहे पत्नी के लिए, चाहे बच्चे के लिए। आपको मुड़ के देखना पड़ेगा अपने पिछली 1.5 साल की जिंदगी को। अगर मेरी बातें सही है ना,
तो यहां लिखिए कि हाँ, आप पे क्या घटना घटित हुई है पिछले 1-1.5 साल में। इसी से पता चलेगा कि राहु एक्चुअली तंग कर रहे थे या नहीं तंग कर रहे थे। कोई जरूरी नहीं है कि सबको तंग करें, ये उन्हीं को तंग करते हैं खराब ग्रह जिसके कुंडली जन्म पत्रिका में भी खराब होते हैं। अगर जन्म पत्रिका में अच्छे बैठे होंगे तो आपका बहुत नुकसान नहीं करेंगे। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अब मित्र, मेष राशिफल जून 2025 के तहत अगर आपके हेल्थ की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, तो सबसे पहले समझें कि अभी लगभग 6 महीने से आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है। कई सारी प्रॉब्लम्स ऑफ एंड ऑन आपको तंग कर रही हैं। आप माने ना माने, मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपके लग्नेश जो स्वास्थ्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मंगल देव, वो पिछले 6 महीने से उठापटक से गुजर रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं। 2 बारी तो नीच के हुए हैं, अभी भी नीच के हैं बने हुए। ये प्रॉपरली 6 जून को अपनी नीच राशि को क्रॉस करके अपने मित्र की राशि सिंह राशि में आ जाएंगे, जहां ये खूब प्रचुर मात्रा में विद्या, बुद्धि, स्वास्थ्य, पराक्रम सब देंगे आपको। आपके ब्लड के प्रॉब्लम्स थे, आपके हार्ट की धड़कनें बढ़ जाती थी, आपका प्रेशर बढ़ जाता था या गिर जाता था, वाइस वर्सा, रेड ब्लड कॉर्पसूल्स कम हो जाते थे बॉडी में। ये सारी परेशानियां आपको तंग करके रखी हुई थी और आपसे ढेर सारा खर्च कराया है। खर्च मंगल देव ने नहीं कराया है, ये आपके जो धनेश है ना, और स्पाउस, हस्बैंड वाइफ के कारक ग्रह, पार्टनरशिप के कारक ग्रह शुक्रदेव उच्च के हुए थे, प्रबल मार्केस माने जाते हैं। प्रबल मार्केस, द्वितीय सप्तमेश प्रबल मार्केस माने जाते हैं। इनका उच्च का हो जाना आपके स्वास्थ्य को बाय डिफॉल्ट नीचा कर देता है, कमजोर कर देता है। जहां एक तरफ जो स्वास्थ्य को संभालने वाला मालिक बैठा है ना, वो खुद बेचारा परेशान है और दूसरे मिलकर के उसको और नीचा कर रहे हैं। हाँ, फॉर्चुनेटली अभी सूर्यदेव जो 15 मई तक यहां विराजमान थे, इन्होंने पिछले 1 महीने में फिर भी सिचुएशन को संभाल रखा था, अदरवाइज ये पेन ज्यादा बड़ा हो जाता। फिर भी आपसे अनुरोध है कि आप अपने हार्ट का, अपने ब्लड का केयर जरूर करें, ब्रेन में सप्लाइड ऑक्सीजन का केयर जरूर करें। हालांकि परेशान होने वाली बात नहीं है, मैंने डेट दे दिया, 6 जून के बाद से ये कष्ट अपने आप ही गायब हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा विथ टाइम। मैं फिर बोल रहा हूं, इसमें आपकी जन्म कुंडली बहुत ज्यादा जिम्मेवार है। अगर वहां मंगल मजबूत नहीं होंगे तो ये परेशानी कई गुना बढ़ गई होगी। अगर मंगल मजबूत होंगे तो सिचुएशन फिर भी हैंडल कर लेंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अब मित्र, एरिस जून हॉरोस्कोप 2025 के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, धन की बात की जाए ना, तो जून के महीने में धन आपका मेन फोकस है। कारण धनेश आपके लग्न में आके बैठ गए हैं, दिमाग पे चढ़ा रहेगा धन और स्पाउस, बिजनेस, और इसको सपोर्ट मिलेगी यहां बैठे राहु देव से। ऐसे में धन की आमदनी बहुत अच्छी रहनी चाहिए जून के महीने में, ऐसी मेरी मान्यता है। यह साफ साफ इंगित है कि बुद्धि की चतुरता, दिमाग की तीव्रता, कैलकुलेटिव रिस्क, ये सब आपको अच्छा पैसा देके जाएंगे। अब मित्र, मेष राशि 2025 जून के तहत अगर आपके सक्सेस की, पराक्रम की, छोटे भाई बहनों की, अड़ोसी पड़ोसी की, आपके पेट्स की बात की जाए, आपके सबऑर्डिनेट्स की बात की जाए, आपके ऑफिस के, तो 15 मई से ही इस परिस्थिति में आमूल चूल परिवर्तन स्टार्ट हो गया है। चीजें बेहतरी के तरफ मूव करनी शुरू हो गई हैं। सबका सानिध्य मिलेगा, सबका साथ मिलेगा, वही जो सबका साथ सबका विकास वाली बात है। तो आपके छोटे भाई बहन, आपका समाज, सब आपके फेवर में आ जाएंगे। इससे आपकी भाग्य खुल जाएगी। सिर्फ आपने बोली पे कमांड लेके आनी है, क्योंकि बोल बिगड़ेंगे। बोल को संभाल लीजिए 15 जून तक। इसका फायदा आपके इंटरव्यूज में भी होगा, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी हाई हो जाएगी। बेनिफिट एक अच्छे जॉब के प्राप्ति के रूप में जरूर दिखाई पड़ना चाहिए। अभी वो समय जा रहा है जब शनि की 7.5 आप पे चल रही है। ऐसे में फर्श से अर्श का सफर जो है ना, वो आपके लिए नामुमकिन नहीं है।
अगर आपने चाह लिया, प्रयत्न किया, जो कि प्रयत्न आपको करना ही पड़ेगा, तो अच्छा जॉब आपको मिलके रहेगा। वो जॉब आपके एमएनसीज के हो सकते हैं। आपने फॉरेन में जॉब पाने की भी लालसा जगा ली है अपने अंदर, वो भी लालसा संभवतया सक्सेस को प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात मेष राशि जून 2025 कैसा रहेगा बिजनेस के मामले में? अगर इसकी बात की जाए तो समझे मित्र कि बिजनेस के लॉर्ड लग्न में बैठ करके बिजनेस को देख रहे हैं। धन के लॉर्ड, लाभ के लॉर्ड इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि धन लाभ तो होना ही है। ऐसे में बिजनेस का जबरदस्त तरीके से टेक ऑफ लेना श्योर शॉट है, अवश्यंभावी है। वास्तव में ये सारी चीजें बहुत दिनों से सुलग और बढ़ रही हैं, क्योंकि पिछले 4 महीने से शुक्रदेव यहां बैठे थे, जो आपके बिजनेस पे फोकस को बढ़ा रहे थे और बिजनेस अंदर ही अंदर धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। ऑफ कोर्स इसमें व्यय थी, खर्च चल रहा था इसके पीछे। अब आमदनी आएगी, उसका टाइम आ गया। हाँ, मेष राशिफल जून 2025 के तहत अगर शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन्वेस्टमेंट, इन सबसे जो आमदनी की बात की जाए तो दोस्त, राहु देव का यहां पर प्रेजेंस अकेला ही बहुत है। वो बोलता है ना, मैं अकेला ही काफी हूं तुम्हारे लिए। तो दैट इज द थिंग कि यहां राहु देव का प्रेजेंस अकेला ही बहुत है आपके इन इन्वेस्टमेंट को सक्सेस देने के लिए। फिर भी जून के महीने में 5 जून को जब मंगल देव यहां से यहां आएंगे तो राहु देव के साथ एक डायरेक्ट इंटरफेरेंस जनरेट होगी। ऐसे में कभी बड़ी आमदनी लेकिन कभी बड़ा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि वो मैंने पहले ही बताया, वो अकेला ही बहुत है। किसी दूसरे ने आके डिस्टर्ब किया तो वो छिड़ जाएगा, और वो छिड़ रहा है। लेकिन चिंता ना करें, ये आपके लग्नेश हैं और वो लाभ भाव में बैठ करके मजबूर हैं कि पूरा दिमाग चला करके अंततोगत्वा आपकी अभिलाषा को पूर्ण करना उनकी जिम्मेवारी है। वो करेंगे, ऑप्शन नहीं है उनके पास। आई एम सॉरी। आगे बढ़ते हैं। अब मित्र, मेष राशि जून 2025 लव लाइफ के तहत अगर आपके लव, मैरिज, इन सब की बात की जाए तो सही शब्दों में एक जबरदस्त टेक ऑफ है। साथ में यह कहना जरूरी है यहां कि प्यार अंधा होता है, क्योंकि जो प्यार कर रहा है ना, वहां साथ में केतुदेव बैठे हैं जिनका सर नहीं है, तो ऑब्वियसली आंख नहीं है, तो प्यार अंधा होता है इनके लिए। अतः प्रेमी जुगल किसी भी एंड तक जा सकते हैं, किसी भी किनारे तक जा सकते हैं। अगर चाह लिया तो शादी भी अवश्यंभावी है। हाँ, शादीशुदा मित्र बंधु जो हैं, उनके आपसी रिलेशंस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खटास दिखती है। वो अभी थोड़े दिनों से दिख रही है, थोड़े दिनों से ही बनी हुई है। ये थोड़े दिन और चलेगी, थोड़ा मैनेज करके रहें। हाँ, अब अगर एरिस हॉरोस्कोप जून 2025 के तहत आपके संतान की बात की जाए तो संतान का सक्सेस, संतान का ग्रोथ बहुत अच्छा है। 6 जून के बाद से संतान की आउटपुट बेहतर आएगी। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि वहां नजर बनाए रखने की जरूरत है। कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है राहु के, केतु के साथ मंगल के पड़ जाने से। वो माताएं बहनें जो गर्भवती हैं, अपने गर्भ का जरूर केयर करें। वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, विद्यार्जन में लगे हैं, उनके लिए फोकस को बनाए रखना एक जरूरी चीज है। अब मित्र, मेष राशिफल जून 2025 के तहत अगर आपके माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो माता का स्वास्थ्य पिछले कई महीनों से एप्रिशिएटेड नहीं है, बेहतर नहीं है। केयर करने की जरूरत है। उनको भी ब्लड से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, अपने नजर बनाए रखें। पिताजी आपके समहाउ स्वस्थ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं, वहां भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। दिख नहीं रहा, वो स्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम जनरेट हो रही हैं जो आपको आने वाले टाइम में दिखेगी। ये चीजें शनि की 7.5 के चलते डेवलप हो रही हैं, और शनि की 7.5 पे मैंने बहुत विस्तार से एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जरूर देख लें। मैं लिंक यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। तत्पश्चात मेष राशि जून 2025 राशिफल के तहत अगर आपके घर, गाड़ी, बंगले की बात की जाए तो फॉर्चुनेटली महीना के प्रारंभ में ही, पहले दिन ही
चंद्रदेव जो इसके लॉर्ड हैं वो अपने ही हाउस में विराजमान हैं। ऐसे में पूरे जून के महीने में घर से जो परेशानी थी वो संभवतया ठीक होने लग जाएगी, बेहतरी को प्राप्त होगी। मंगल देव का इस हाउस का नीच किए जाना खत्म हो जाएगा 6 जून को, जब मंगल देव यहां आ जाएंगे। ऐसे में भी घर की सिचुएशन काफी बेहतर हो जाएगी। संभवतया लॉन्ग ड्राइव पे आप जा पाए, क्योंकि यात्रा अवश्यंभावी दिखती है जून के महीने में। फिर भी मैं कहूंगा कि 5 जून तक चोट चपेट से बचने की कोशिश करें, एक्सीडेंट से बचे रहने की कोशिश करें। अब मित्र, एरिस जून हॉरोस्कोप 2025 के तहत अगर रेमेडीज की बात कर ली जाए, जो कि जरूरी है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी आज के डेट में हनुमान चालीसा है। अगर आपने 3 बार हनुमान चालीसा नित्य पढ़ना शुरू कर दिया किसी भी मंगलवार या शनिवार से, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सबसाइड कर जाएंगी। क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम जो एरिस मंथली हॉरोस्कोप 2025 के कुंडली में जनरेट हो रही है, उसके लिए मंगल और शनि रिस्पॉन्सिबल हैं। ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। अगर आपने इनका सुधार कर लिया, हनुमान जी का आशीर्वाद ले लिया, तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाएंगे और आनंद को प्राप्त करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।